नमस्ते जेमिनी मिथुन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वैलेंटाइन डे है तो आप सभी को वैलेंटाइन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड अगेन एक करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। एक टाइमलेस रीडिंग है। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगे पहले की तरह। कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव भी हैं, वीडियोस को शेयर्स करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। पर रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई ज़रूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में, पड़ाव में अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड पर्सन की तरफ मैं कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए देखते हैं एंजलिक मैसेज जेमिनी आपके लिए क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एंजलिक मैसेज। Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. चलिए देखते हैं कि डेक के अनुसार क्या है। पहले आपकी एनर्जीज देखती हूँ जेमिनी कि आपकी प्रेजेंट सोच क्या है। हमेशा कहूँगी अपनी आंखें बंद करके ना कुछ अच्छी चीज़ों को सोचें, एंड जो आसपास कुछ चीज़ें बिखरी भी हैं तो भी आप उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। खुशियाँ खुद ब खुद आपको कनेक्ट कर जाएंगी, तो आप पॉजिटिव रहें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं जेमिनी की प्रेजेंट क्या है, सिचुएशंस, फीलिंग्स क्या है। जेमिनी मिथुन राशि। जेमिनी, प्यार में क्यों इतना आपको लग रहा है कि बहुत कमी हो गई है? आप बहुत खुद को रेस्ट्रिक्टेड सा फ़ील कर रहे हो फिलहाल आपकी सिचुएशंस में। बहुत कुछ नया आ रहा है जीवन में, बट आप ना बिल्कुल अपनी ही एनर्जीज़ में ज़्यादा हो, बूझे हुए ज़्यादा हो, कंट्रोल्ड कर रहे हो कोई कई चीज़ों को। कई चीज़ें हैं, भावनाएँ जो आपकी इंक्रीज़ तो हैं, लेकिन दबाते हुए दिख रहे हो भावनाओं को। देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। ओवरथिंकिंग कर रहे हो, स्मार्ट हो गए हो काफ़ी ज़्यादा। कहीं न कहीं ओवरथिंकिंग भी करते हुए दिख रहे हैं आप। एंड हुँ। यूनिवर्स पे तो बहुत फेथ है। आप स्पिरिचुअल पे चीज़ अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। एंड कुछ जजमेंटल भी हो कि कुछ वक़्त पे छोड़ रखे हो कि चलो जो होगा देखा जाएगा, है ना? तभी कहूँगी आपकी एनर्जी से मुझे कंट्रोल्ड फेजेज़ ज़्यादा दिख रहा है। बोलते हुए ज़्यादा नहीं दिख रहे हो आप कुछ चीज़ों पे। हुँ, अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से मेंटेन करते हुए दिख रहे हो, जी रहे हो, है ना? एंड अब आप भी अगर कहूँ तो सोशल मीडिया पे बहुत बिज़ी रहने लगे हो आजकल, क्या बात है? भई सोशल मीडिया है जो कई डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, प्लेटफ़ॉर्म है जो आप सर्च करते हो, देखते हो, अपने नॉलेज को कहीं न कहीं कुछ चीज़ें बिगिन कर रहे हो या एनहांस करते हुए दिख रहे हो। बट कुछ मिस्टेक्स नियरेस्ट में होती हुई दिख रही हैं, जो शायद अभी आपको महसूस नहीं हो रही हैं, तो ज़्यादा कुछ ना करें। आप अगर कहूँ तो अपनी वर्किंग एरिया में हो सकता है कुछ लोग काफ़ी नॉलेज को एनहांस कर रहे हो, या किसी से कुछ सजेशंस वगैरह तो दिख रहा है। कम्युनिटी वगैरह में अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व करते हुए दिख रहे हो, जो शायद पहले नहीं करते थे, उन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान जा रहा है। पैसों पे ज़्यादा ध्यान है कि इस चीज़ों को कैसे एनहांस करूँ, ग्रो करूँ, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। मतलब मनी माइंडेड दिख रहे हो आप मुझे। बीते हो सकता है कि जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं 5th मंथ में या 5 महीनों के अंतराल में अगर कहूँ, तो मल्टीपल कुछ सिचुएशंस को आपने नेगेटिव वे में फेस किया है, जो आपके अकॉर्डिंग नहीं चली। एंड मन वहाँ पे काफ़ी अशांत हुआ, कभी ऑफ कभी ऑन। बहुत चीज़ों को समझ के भी ना कभी-कभी इंसान का लाइफ में ऐसा पड़ाव आ जाता है कि अब मैं किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दूँ, किस चीज़ पे ज़्यादा ये करूँ, वो नहीं समझ में आ रहा है। तो फिलहाल अपने वे में सोचते हुए तो ज़रूर दिख रहे हो एंड जजमेंटल हो रहे हो। देखो, आप चाहे डिस्टेंस में तो पर्सन को कहूँगी, पर्सन के ऊपर में कुछ चीज़ों को लेके नाराज़गी है, गुस्सा भी दिखता है आने वाले समय में कि स्टॉक करते हुए दिख रहे हो कि अगर मेरे को ये चीज़ें अब कही गई ना, तो अब मैं उस चीज़ों पे बोल अभी तो कुछ नहीं बोल रहे हो, है ना? शांत हो, बहुत ही कूल हो अपने हिसाब से, लेकिन अगर आप पे कोई प्रेशर डाले तो वो आप झेलने के लिए तो रेडी नहीं हो। इन फ्यूचर्स के भी नाम पे वो दिखता है। एंड आपकी स्टॉकिंग एनर्जीज़ थोड़ी-सी इंक्रीज़ होते हुए दिख रही है इन फ्यूचर्स में। शॉर्ट टाइम पर दिख रहे हो। अगेन कहूँगी मैनिफेस्ट अगर कुछ चीज़ें कर रहे हो या थोड़ी-सी मेडिटेशंस करें, रिलैक्स
रिलैक्स रखें। आप मुझे थोड़े-से शॉर्ट टेम्पर एंड कई ट्रिक्स आज़माते हुए दिख रहे हो, मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। तो वहाँ पे अगर ज़्यादा करोगे तो माइंड कहीं न कहीं डिस्टर्ब होगा ज़रूर। तो एज़ अ गाइडेंस टू मच ना बढ़ने दें कुछ चीज़ों को। हो सकता है कि प्रेज़ेंट में आपको कोई इंसान सपोर्ट भी कर रहा है, मेंटल सपोर्ट कह सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है, कर सकता है कि कुछ लोगों को मिल रहा है प्रेज़ेंट में, तो ये आपकी एनर्जीज़ हैं। प्यार में तो चलो कमी भी है तो आप अपने आप को एडजस्ट कर रहे हो, है ना? सोच नहीं रहे हो उतना। देखते हैं इधर क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएँ, जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएँ, जेमिनी के पर्सन की फीलिंग सिचुएशंस क्या है? ओह माय गॉड! यहाँ अगर कहूँ तो एक कहते हैं ना कि इनकी एनर्जीज़ में लीडरशिप क्वालिटी ज़्यादा दिख रही है। अपनी अपनी चीज़ों को ज़्यादा सोचते हुए ये इंसान दिख रहे हैं कि मैं अपनी तरफ से अगर कहूँ तो इनकी दिखती है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना। इन्होंने जो कह दिया सो कह दिया। इन्होंने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट किया है उसका आगे कोई नहीं बढ़ सकता। उसको कोई कट ऑफ नहीं कर सकता क्योंकि वो इनकी चीज़ों में दिख रही है कि इस रिश्ते की अथॉरिटी अपने हाथ में रखना चाहते हैं। देखती हूँ वो आपके लिए और क्या सोच है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स आपके लिए अगर सोच में कहूँ तो अट्रैक्टेड तो हैं भले बोले ना बोले, थोड़ा-सा बड़ा सोचते हुए तो दिख रहे हैं, थोड़ा-सा अपने माइंड को, अपने दिल को ब्रॉड भी कर रहे हैं फिलहाल। देखो अगर कोई एडिक्शंस अगर है इनको तो कहूँगी वो ज़रूर करते हुए दिख रहे हैं, टू मच हो जा रही हैं। थोड़ा-सा अगर कहूँ तो रिस्ट्रिक्शंस में हैं ज़रूर, मन में तो बहुत ही प्यार भरा पड़ा है, लेकिन जब एक्शंस लेने की बात होती है तो कुछ चीज़ें इनको मतलब कहते हैं ना कि रेस्ट्रिक्ट करती है। या कोई इनको मैनिपुलेट भी कर सकती हूँ कि करता हुआ दिख रहा है, तो कहूँगी वहाँ पे कंट्रोल हो जा रहे हैं। बट ये इंसान प्यार में कहूँगी बहुत कुछ आपसे कन्फेस करना चाह रहे हैं। इनकी एनर्जी में थोड़ी-सी मुझे टायर्डनेस दिख रही है कि अपने हिसाब से सख्तपन करके तो रखे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को झेलते-झेलते इंसान कहते हैं ना कि टायर्ड हो जाता है, थकान, तो कहूँगी इनकी एनर्जी से मुझे थकान तो दिख रही है। ईगो फैक्टर तो हाई है, बट कहूँगी थक चुके हैं कुछ चीज़ों से एंड ये भी रेस्ट लेना चाह रहे हैं। एज़ अ पेरेंट्स ये अच्छे पेरेंट्स बनना चाहते हैं। आपके पर्सन अगर कहूँ तो एज़ अ पेरेंट बहुत ही अच्छा रहना चाहते हैं। पेरेंटिंग अपने आप में करेक्ट करेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। बच्चों के साथ में एक बॉन्ड अच्छी रखना चाह रहे हैं। कई हद तक अगर कहूँ या केयर आपके प्रति में अगर कहूँ तो प्यार की भावनाएँ हैं ज़रूर, बोले ना बोले बट थक चुके हैं कुछ चीज़ों से तो वो दिख रहा है कि इनको ये इन्होंने ना अपने से ही अगर कहूँ एक सडन बाउंड्रीज़ क्रिएट करके रखा है। तो वो इनकी प्रॉब्लम है, ये आपकी तो प्रॉब्लम नहीं कहूँगी बट इनकी है कि ये क्या है, अगर कहना है तो कह दो, करना है तो कर लो, लेकिन एक सडन बाउंड्रीज़ जब इंसान अपने हिसाब से कर लेता है तो उसमें टायर्ड भी होता है, उसमें उलझता भी है। तो कुछ चीज़ों को लेके कहूँगी कन्फ्यूज़्ड भी होते हैं, लेकिन इनके साथ में या दोनों के रिश्ते में बीते यहाँ पे कि दिख रहा है कि कुछ चीज़ें टूटी। बिल्कुल कहते हैं ना कि वो गुस्सा, वो चीज़ें वो टूटी, छूटी एंड फिर उस सिचुएशन से इन्होंने अपने आप में आगे बढ़े, तो वो चीज़ें इनकी दिख रही हैं। पास्ट के हो सकता है 1 सालों में इन्होंने खुद को अपने आप को बहुत बदल लिया, जो जैसे ये थे नहीं पहले। चाहे आपके लिए वो पॉज़िटिव हो या नेगेटिव हो। लेकिन इनकी नेचर वाइज़ मैं चीज़ें कहूँगी बहुत हद तक बदली हुई दिख रही हैं। बिकॉज़ इनके हिसाब से भी इनकी लाइफ़ में बहुत चीज़ें बिखरी थीं एंड जब उन्हें समेटना होता है तो वक़्त भी लगता है एंड कुछ चीज़ों को लोग छोड़ भी देते हैं, तो कहूँगी वो वाली फ़ेज़ेज़ इनकी दिखती हैं। हुँ, सॉरी चलो ये कार्ड्स मेरी अ ये अपनी लाइफ में खुशियाँ रखना चाहते हैं। अगर कुछ लोगों के केसेस में 2-2 पर्सन दोनों को मिलाकर रखना चाहते हैं या अगर कहूँ जिनका ऐसा नहीं भी है तो अपने करियर पे, अपने रिश्ते पे ध्यान बखूबी रखना चाहते हैं। प्यार को बढ़ाना ज़रूर चाहते हैं बट तरीका कभी-कभी लोगों का कहने का, करने का डिफरेंट होता है। तो थोड़े पर्सन ही आपके डिफरेंट कहते हैं स्वभाव के दिख रहे हैं फिलहाल या हैं। चलिए देखती हूँ अब ओवरऑल की एनर्जीज़ में क्या है? आउटकम एनर्जीज़ क्या है? देखो ये पर्सन अगर जिनकी कम्युनिकेशन होती है कुछ चीज़ों को कमिट कराने के लिए ही कुछ एक्ट कर सकते हैं, ऐसा भी मैं कह सकती हूँ, दिखता है इनका मन में कि मेरी बातों को मानो, मेरे हिसाब से चलो थोड़ा। एंड आपका तो मैं क्या ही कहूँ, आप मुझे दिख ही रहे हो कि प्यार में
जजमेंटल हो रहे हो, चूज़ी हो रहे हो, हार्ट ब्रोकन हो तो बहुत कुछ सोचते हो, तो वो चीज़ें दिखती हैं एंड बेफ़िक्री वाली काम कर रहे हो, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बिज़ी रख रहे हो। कई लोगों को फ्रेंड सर्किल में डाल रहे हो, तो फ्रेंड्स के साथ में एक गॉसिप भी चल रही है आपकी, दिखती हैं। बट रिलेशनशिप पे जो एग्ज़ैक्ट करना चाहिए, वहाँ पे आप कंट्रोल रख रहे हो। तो दैट इज़ वो आपकी लाइफ़ है, चॉइस है। इधर देखते हैं क्या है। इनका दोराहापन जो है, अब आप इसको जैसे भी समझ लो, ओवरऑल में भी इनका दोराहापन रहेगा, 2-2 चीज़ें एट अ टाइम इनके दिमाग में चलते हुए दिख रही हैं एंड तभी कहूँगी ये थक भी जाते हैं, इतना कुछ जब इंसान सोचता है, करता है ना, तो एक जगह में फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। थोड़ी-सी चीज़ों को लेके कन्फ्यूज़ हो जाता है, आई थिंक इन आपके पर्सन को भी सही गाइडेंस की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं इसे क्लैरिफ़ाई करके। आप कुछ टाइम के लिए अगर कहूँ ना मनी के पीछे भागते हुए दिख रहे हो, मनी की चीज़ों पे या किसी कुछ चीज़ों में बैलेंस भी करोगे, अपने आप पे ज़्यादा ध्यान दोगे एंड मनी इन्वेस्टमेंट में या मनी को सोचते हुए थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड भी रहोगे किसी डिसीज़न में। इनके तरफ में अगर टेक्स्ट मैसेज, कॉल से अगर बात होती है, कहूँगी अगर टेलीफ़ोनिक कम्युनिकेशन से तो करने में हिचकिचाहट आपकी एनर्जी में ज़्यादा दिख रही है कि करोगे नहीं, सोचोगे कि सामने वाला ही करे, तो वो आपकी तरफ में दिख रही है, कुछ टाइम के लिए इंक्रीज़ रहेंगी एंड डाउटफुल भी एनर्जीज़ रहेंगी। कोई एक्शंस में आप कन्फ्यूज़्ड भी होने वाले हो कुछ टाइम के लिए। ये तो आपकी तरफ में है। चलिए देखते हैं इधर क्या है। तो फ़ोन्स की एनर्जीज़ को क्लैरिफ़ाई करे यूनिवर्स। आपके पर्सन की भी अगर कहूँ तो देखो आपने अगर कोई गिफ्ट उपहार वग़ैरह अगर दिया है, पहले दिए थे, अब अगर तो ये कहूँगी ये चीज़ें चाहते ज़रूर हैं कि इमोशनली आप इनके लिए अटैच्ड हो, अट्रैक्टेड भी रहेंगे। कम्युनिकेशन में आप दोनों की थोड़ी-सी मुझे ऑफ ऑन एनर्जीज़ दिख रही है, लेकिन लड़ाई-झगड़े नहीं दिख रहे हैं। कम बोलते हुए ज़्यादा दिख रहे हो दोनों ही। इनका मन तो रहेगा कि मैं ये बोलूँ, इस तरह से बात करूँ, लेकिन शायद आप कंट्रोल करो या कुछ चीज़ों को मतलब ना करना चाहो आप दोनों, तो वैसे ही कहूँगी। फाइनेंशियली थोड़े-से इनकी भी कहूँगी खर्च की संभावना इंक्रीज़ होते हुए दिख रही हैं। आपसे हेल्प एक्सपेक्टेशंस पर्सन रख सकते हैं, भले कहीं न कहीं एक्सपेक्टेशंस रखते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है। जब वो लोग कुछ चीज़ें हैं जब रेडी होंगे तो सिचुएशंस में वो चीज़ें होंगी, तो कुछ चीज़ों को लेट गो करें एंड जिस वे में कम्युनिकेट सही से कर सकते हो रिलेशनशिप पे ज़रूर करें। पर्सन को अगर सपोर्ट फाइनेंशियल कर सकते तो वो करें या मेंटल सपोर्ट। तो इनकी तरफ से कहूँगी कोई केओस फेजेस तो नहीं दिख रहा है मुझे कि करना चाहेंगे, बट हाँ, डाउटफुल एनर्जीज़ में दोनों ही रहते हुए ज़रूर दिख रहे हो। एंड होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये जनरल है। अपनी अगर पर्सनल रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में है ज़रूर क्लेम करें। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।